फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लाइव टीवी पे फिजा खान को बलोच ने पीटा। चलो देखें भैया क्या एग्जैक्टली हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो भी वायलेंस आप ये लेके मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करती हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या मजम्मत करती है? एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। महरंग बलूच जिसका भाई गायब है, जिसका बाप गायब है, या और औरतें जिनके लोग गायब है, उनसे आके ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका कौन गायब है, आपको कितनी पीड़ा है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीएलओ को कंडेम करती हो आप? उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं। हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोग अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद में सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफरत को जिंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करेंगे। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को उठा करके अपने पंजाब प्रोविंस में यूज करता है और इन रिटर्न बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती है, जहां बलूचिस्तान के काफी सारे लोगों को अगवा करके ले जाया जाता है। तो दोस्तों, इस चीज पर अब बलूचिस्तान के लोग तंग आकर के पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है और उन पर भी अत्याचार कर रही है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट फिजा अकबर खान इन बलूचिस्तान के लोगों को इंटरव्यू लेने जाती है। तो दोस्तों, अब बलूचिस्तान के लोग फिजा खान को देख करके और ज्यादा भड़क जाते हैं और प्रोटेस्टर्स बलूचिस्तान पे हो रहे पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अत्याचार का जवाब मांगते हैं, जिसे फिजा खान नहीं दे पाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा के डाला गया, और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहां तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके कान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया
कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर माहरम बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर 1948 के अंदर बलोचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्संस हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहां पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, तो मैं बोल रही ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते, ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक कॉमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड है बलोचिस्तान के लोगों की। महरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूं कि जो महरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ ये सारी चीजें। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है, उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती। जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। तुम्हारे आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं। आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है। देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अब BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बोल तो दिया उसने। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं। जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले आप मजम्मत करती है। हंस रही है ऊपर से। क्यों हो रही हैं आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है? वाकई में ये फिजा खान में नॉर्मल एटिकेट्स तक नहीं है, जिसके फादर मिसिंग है, वही चीज, और वो कह रही है कि मैं करती हूँ। उसके बाद पर उसको और दूसरी चीजों के बारे में पूछना है, उस पे वो कह रही है कि भैया जो हमारे ऊपर होता है तुम उस पे करते हो,
तुम बोलो ना, वो तो बोली वो बातों को पलट के दूसरे वैसे लाने की कोशिश कर रही है, उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश नहीं कर रही, मजे लेने के लिए आई हुई है वो, और उसके बाद हंस रही है माइक में। वो लेडी जो है जिससे का इंटरव्यू ले रहे हैं वो मतलब दुखी है, परेशान है, अपने वहां पे हालात देख के, अपने फादर को उसने खोया हुआ है, उसके फादर मिसिंग है, और सुनने में भी आ रहा है अभी ऐसे लगा था शायद भाई भी मिसिंग है। उससे तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, उसके सामने तुम हंस रहे हो, जब वो पूछ रहे हो तो तुम क्यों नहीं बोलते कि हाँ हम भी कंडेम करते हैं। फिजा खान तो कुछ नहीं बोल रही और ऊपर से माइक पे आके हंस रही है, बहुत ही घटिया। वही तो, तभी तो वो लोगों में हो रहा है। जो लेडीज उन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सुना दिया अच्छी तरीके से कि क्या बोले जा रहे हो। हाँ, वो कह रही है कि जहां पे भी दहशत गर्द हो रही है, तुम चाइना का बोलो ना, चाइनीज जो आके कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बलूचिस्तान में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लोग कह रहे हैं वी आर नॉट पाकिस्तान, लिखा हुआ था बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। गुड, वो लोग तो स्पेशली कह रहे हैं कि हमें सेपरेट करो, मैं अलग होना है तुमसे, तुम्हारा नहीं जाना, कुछ नहीं करना। जैसे वो बोल रही है कि वहाँ पे एजुकेशन तक नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं, बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम आ रही है। सारी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ के लेके जाते हो अपने पंजाब में और उनको कुछ देते हैं, और कोई खड़ा होता है उसके अगेंस्ट तो उनको उठा के गायब भी कर दिया है। प्रॉब्लम से हजारों जितने भी यंगस्टर्स एक्टिविस्ट हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और खड़े होते हैं इसके अगेंस्ट, उनको उठा के पता ही नहीं कहाँ है। बिल्कुल, क्या उस वजह से वो यहाँ आई है भैया, इस्लामाबाद यहाँ जो भी है जगह पर, वहां पे प्रोटेस्ट करने आई है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उनको तंग करा जा रहा है। मतलब डेमोक्रेसी का तो उन्होंने डी तक नहीं इनको आता है पाकिस्तान को। यूनाइटेड नेशंस को लेके जाना चाहते हैं, आई डोंट नो किस तरीके से लेके जाएंगे। देखो दे भैया, वांट टू टेक दिस इशू टू यूनाइटेड नेशंस। पर फिजा खान ने तो हद कर दी यार इस बारी तो। देख, तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसे करते हो, मोदी जी और इंडिया के अगेंस्ट तो इतना बोलती है, आज तो अपने लोगों के बारे में किस तरह से करती है वो भी देख लिया यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।